दोस्तों जय माता दी। ख्वाहिशों का सागर है ये हमारी जिंदगी। ना तो हमें कम चाहिए और ना ही हमें गम चाहिए। मैं आज बात करने वाला हूँ सिंह राशि के जातकों की। हंसकर जीना ही दस्तूर है जिंदगी का, बस यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। 8वें भाव में जब बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो गए तो आपके लिए ये दो लाइनें तो मौजू बनती हैं। परंतु 14 तारीख को सूर्य भगवान आपके भाग्य भाव में उच्च के होकर आ जाएंगे और आपको प्रबल आध्यात्मिक बना देंगे। जो आपकी मन की पीड़ाएं थी ना, जो आपको लगने लगा था कि समस्याएं ही समस्याएं हैं, अब वो आपको महसूस होना कम हो जाएंगी। दोस्तों जिंदगी की सकारात्मकता सकारात्मक सोच के कारण ही होती है। सिंह राशि यानी सूर्य भगवान जिस राशि के स्वामी हैं, उसके जातक कमजोर तो पड़ ही नहीं सकते, परंतु वक्त और परिस्थितियों ने आपको थोड़ी सी समस्याएं तो 14 अप्रैल से पहले जरूर दी होंगी। अब उनमें कमी आना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब गर्मी के दिनों में कुछ पानी के छींटे तो आपके ऊपर जरूर पड़ेंगे और आप थोड़ी राहत तो महसूस करेंगे। और बड़ी राहत के लिए आपको 15 और 18 मई तक का इंतजार करना होगा, फिर तो अच्छा होगा। डरे हुए तो नहीं है ना, आपकी ढैया प्रारंभ हो गई है। कुछ ऐसा नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होती है। जो कर्मवीर होते हैं उनकी तरफ शनि महाराज हो जाते हैं। आलसीपन आपके व्यवहार में थोड़ा बहुत आ जाएगा तो उसे आप अपनी इच्छा शक्ति से दूर करिए और कर भी लेंगे, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य महाराज तो आपके भाग्य भाव में, आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए आ ही गए हैं। चलिए हम आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और ये समय हमें अच्छा बीते उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सभी बातों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो भाव है ये आपके व्यक्तित्व का भाव है। तो आपका व्यक्तित्व तो लीडर से बाला है ही, एक दबंग व्यक्तित्व के आप स्वामी हैं। यहाँ के मालिक जब आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो आप में आध्यात्मिकता बढ़ा देंगे और आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों जब आप किसी मीटिंग वगैरह में जाएंगे या कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आप जो बोलेंगे तो अब आपकी बात सुनी जाएगी, जो पिछले कुछ समय से नहीं सुनी जा रही थी। तो इस मामले में आप खुश हो सकते हैं। आप सूर्य देव को आराध्य बना लें और रोज उन्हें तांबे के लोटे में कुमकुम डालकर या लाल फूल डालकर जल का अर्घ दें। व्यक्तित्व में निखार आएगा ही। और जब हमारे अंदर आत्मबल आता है तो सब समस्याएं बौनी हो जाती हैं। तो आप तो वैसे भी समस्याओं को बौनी करने के लिए ही बने हुए हैं, तो फिर डर काहे का। चलिए अब हम धन भाव में आ जाते हैं। केतु महाराज बैठे हुए हैं, ये वैसे भी थोड़ी सी विमुखता देते हैं, वाणी का भाव भी है। आध्यात्मिक बातें करेंगे, थोड़ी सी आप विमुखता वाली बातें करेंगे। अरे क्या है ये दुनिया, क्या है, कैसे करना है, ऐसा कुछ आप करने की सोचेंगे। और इसके मालिक बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो एकाएक लाभ और एकाएक हानि की स्थिति तो जरूर बनेगी। अब एकाएक हानि की स्थिति नहीं बने तो आप गणेश जी की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। आप संकट नाशनम गणेश स्तोत्र का पाठ करिए या ओम गम गणपते नमः का जप प्रारंभ कर दीजिए। गणेश जी महाराज ये केतु महाराज को भी ठीक कर लेते हैं और बुध को भी ठीक कर लेंगे। तो ये करने से आपकी धन की स्थिति में कुछ तो सुधार जरूर होगा। अब ये है पराक्रम का भाव, छोटी छोटी यात्राओं का भाव। इसके मालिक भी अष्टम होके बैठे हैं, परंतु उच्च के बैठे हैं और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तो बुरा तो नहीं होगा, परंतु यात्राएं करते समय थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव है, थोड़ा पीड़ा का भाव होता है। तो यात्राओं में सावधानी बरतिए। छोटे भाई बहनों से विवाद किसी भी हालत में मत करिए, नहीं तो पीड़ा आपको ही मिलेगी।
चलिए अब हम यहाँ पे भूमि भवन और संपत्ति यानी कि चतुर्थ भाव में आ जाते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी यहाँ पे बैठे हैं द्वादश भाव में, व्यय के भाव में। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इस समय भूमि भवन और संपत्ति में खरीद फरोख्त का काम बिल्कुल कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। यदि आप इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, यहीं से जुड़े हुए हैं, तो कागजों पे ध्यान दीजिए, अजनबियों पर विश्वास मत करिए। कागज बहुत अच्छे से चेक करें, अपने साइन करने से पहले 3 बार उसे कम से कम पढ़ें, फिर साइन करें, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने कर्म भाव हमारे लिए छोड़ा है। ये ग्रह गोचरी व्यवस्था कुछ भी हो, परंतु कर्मण्य बाधिकारस्ते, हमारे कर्म उसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो कर्म आपके हाथ में है, और सिंह राशि के जातक तो कर्मवीर होते ही हैं। तो यदि आप 18 मई तक के लिए यदि आप यहां पर भूमि भवन संपत्ति का काम कम कर सकते हैं तो जरूर कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदे का सौदा होगा। अब आते हैं हम संतान भाव में, बुद्धि के भाव में। शेयर मार्केट का भाव भी होता है, इसके स्वामी बैठे हैं कर्म भाव में। तो शेयर मार्केट में आपको लंबी अवधि के लिए यदि निवेश करना है तो उचित अवसर है, परंतु आप ऑप्शन फ्यूचर में करते हैं तो बचिए इससे। तो लंबी अवधि के लिए निवेश तो आपको फायदा देगा। अब यहां पे आ जाते हैं छठे भाव में, रोग रिपु और ऋण। स्वस्थ जीवनचर्या अपनाइए, इस अवधि में लोन लेने से बचिए, शत्रुओं को बुद्धि से परास्त कीजिए, तो आपके लिए ये घर भी कोई बुरा नहीं करेगा। अब फिर यहाँ पे ये आ गया आपका पार्टनरशिप का भाव, जीवन साथी का भाव, व्यापार का भाव। इसके स्वामी भी अष्टम है, व्यापार में उतार चढ़ाव होगा, आपके जीवन साथी से आपकी अनबन हो सकती है। ओम नमः शिवाय का जप करिए, ओम सम शनिश्चराय नमः का शनिवार के दिन जरूर जप करिए, इसमें कमी आएगी। आते हैं आपके अष्टम भाव में, पीड़ा का भाव है, एकाएक घटने वाली घटनाओं का भाव है। तो यहां पर तो एक राहत की बात यह है कि शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, परंतु शनि और राहु पिशाच योग बना रहे हैं। अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात यह है कि शुक्र महाराज के शनि और राहु दोनों मित्र हैं और शुक्र गुरु हैं, तो आपको एकाएक बहुत ज्यादा समस्याएं तो ये नहीं होने देंगे। और लक्ष्मी नारायण योग भी है, तो एकाएक धन मिल भी सकता है, परंतु सावधान, एकाएक धन जा भी सकता है। तो लाटरी, जुआ, सट्टा और शेयर मार्केट में वो ऑप्शन और फ्यूचर, इन सब से तो आपको बच कर रहना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं आपके भाग्य भाव में। सूर्य महाराज हैं, आध्यात्मिकता बनाएंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, उनका सम्मान कीजिए, मान कीजिए, अच्छा होगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। और कितनी ही बड़ी पीड़ा हो आप महसूस नहीं करोगे। अपने अंदर उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिकता से आप खुद ही अंतस में अंदर उसका हल निकाल लेंगे, सल्यूशन निकाल लेंगे। तो शायद ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए। कर्म भाव में गुरु महाराज बैठे हैं, तो अच्छे कर्म आप करिए। यहाँ पे भी मैं आपसे बोलूँगा कि गुरुओं का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, तो अच्छा होगा, आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। और अभी एक भी बात मैंने ढैया के कारण की समस्या का नहीं बोला। शनि महाराज अष्टम में है इसलिए थोड़ी सी बात बोली है, परंतु किसी राशि में अष्टम में शनि होते हैं तो ही तो ढैया मानते हैं हम। तो थोड़ी बहुत समस्या तो है, परंतु आप कहाँ महसूस करते हो इसे? समस्याओं में सफलता ढूंढने वाले जातक हो, सिंह राशि के जातकों, तो समस्याओं को अपनी किस्मत बनाकर प्रगति प्राप्त कर लीजिए। लाभ भाव में आ जाइए, ज्ञान के भाव में जाइए, इसके स्वामी भी अष्टम में ही बैठे हुए हैं। दोस्तों से थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लाभ में कमी जरूर होगी, परंतु इतनी कमी भी नहीं होगी। शुक्र के साथ एक अच्छा योग बना के भी ये बैठे हुए हैं, परंतु भक्ति तौर की बात है, 1.5 महीने के करीब ये सब हट जाए। 14 अप्रैल से 14 मई यहाँ पे आप
मई के महीने में आपको बड़ी राहत मिलना शुरू हो जाएगी और फिर ये मंगल नीच के होकर वैभव में बैठे हैं, खर्चे तो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो मैंने बोला ना, खर्चे करने के लिए शेयर मार्केट में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने एक बात और बोली है कि भूमि भवन और संपत्ति में इन्वेस्ट करने से अभी फिलहाल बचिए, खर्चे होंगे सकारात्मक कर लीजिए खर्चे को, किसी भी बड़े सौदा से बचना चाहिए। विदेश से थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है क्योंकि यहां पे नीच के मंगल बैठे हुए हैं। कुल मिला के आप जो पसंद करते हो ना सिंह राशि के जात को, चैलेंज, ये चैलेंज है 1 महीने के लिए, परंतु मुझे पता है कि कितने ही गहरे पानी में जाना पड़े आप तो मोती लेकर ही ऊपर आओगे। जय माता दी।